Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Osama and welcome to my YouTube channel. Last time we have covered topic number 1.2. Today we will discuss topic number 1.2 of chemistry grade 9th, that is basic definitions. So the first definition is of matter. Matter क्या है? ये as a short question भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर. So, matter is simply defined as anything that has mass and occupies space. मादा उर्दू में मैटर को कहते हैं हम, और मैटर कोई भी चीज़ हो सकता है इस वर्ल्ड के अंदर जो कि कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है. तो हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर है. Our bodies as well as all things around us are the examples of matter. हमारे जिस्म और हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो मैटर की एक एग्जांपल है. इन केमिस्ट्री के अंदर वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी टाइप ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. केमिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी टाइप्स फिजिकल स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, वो तमाम की तमाम मैटर हैं. A piece of matter in pure form is termed as a substance. Substance की डेफिनेशन है कि अगर कोई मैटर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो तो हम उसको सब्सटेंस कह सकते हैं. Every substance has fixed composition and specific properties or characteristics. हर एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन होती है जिससे वो मिलके बना होता है, और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी कोई स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस होती है. तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हर एक सब्सटेंस की अपनी होती हैं. Whereas impure matter is called a mixture. वो मैटर जो कि इम्प्योर हो, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में ना हो, हम उसको मिक्सचर कह सकते हैं. विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन. ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी मिक्सचर हो सकता है अपनी कंपोजिशन के अंदर. होमोजीनियस का मतलब है अगर सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है तो इट मीन्स कि ये होमोजीनियस है, बिकॉज होमो मीन्स सेम. और अगर हेट्रोजीनियस है तो इट मीन्स कि इसकी कंपोजिशन में डिफरेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडेड है, बिकॉज हेट्रो मीन्स different. Okay, we know that every substance has physical as well as chemical properties. हम ये जानते हैं कि हर एक substance की कुछ physical properties भी हैं, कुछ chemical properties भी होती हैं. The properties that are associated with physical state of substance are called physical properties. वो properties जो कि associated हों physical state of substance के साथ. Physical states जो हम महसूस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलेबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा. ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर. व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड इट बॉयल्स टू गिव स्टीम. In this entire process, only the physical state of water changes, whereas its chemical composition remains the same. पानी को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जब हम मज़ीद उसे हीटअप करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, डेट इज़ स्टीम. तो ये एंटायर प्रोसेस जो था जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट्स जो थी वाटर की चेंज हुई, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी H2O, बट वो चेंज नहीं हुई. So the next is the chemical properties depend upon the composition of substance. जो chemical properties हैं वो किसी भी substance की composition पर depend करता है. When a substance undergo a chemical change, जब भी कोई substance chemical change की undergo होता है, its composition change and new substance are formed. जब chemical properties change होती हैं किसी भी substance की तो फिर composition भी change हो जाती है और new substances create होते हैं. So this was the chemical properties. For example, decomposition of water is a chemical change as it produces hydrogen and oxygen gas. जब हम water की chemical change को discuss करते हैं और इसकी decomposition करते हैं तो हमें water में दो atoms मिलते हैं. One is the hydrogen and the second one is the oxygen gas. All material are either formed as a mixture. तमाम materials mixture से मिलके बने हो सकते हैं.
शो द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू द फॉर्म। ये कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की गई है जो कि सिंपल एक डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। ओके, our next topic is elements. it it is an important short question जिसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी आपकी कन्वीनियंस के लिए। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी एंड लेड, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आर नोन। ये हमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे अर्ली एजेस के अंदर पता था इनके बारे में। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड द एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। तब ये समझा जाता था कि ये एलिमेंट्स को मज़ीद आप सिंपलर यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस के, अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन जिस तरह 19वीं सदी कंप्लीट हुई, ख़त्म हुई, 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो गए। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ 92 आर नेचुरली अकरिंग। और अब 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। Modern definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means. अब जो मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट की वो ये है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, लाइक इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता बाय सिंपलर into simpler substances by ordinary chemical means. सादा chemical means से इनको decompose नहीं किया जा सकता. It means that each element is made up of a unique type of atoms that have very specific properties. इसका ये मतलब है कि हर element जो है वो unique type of atom से मिलके बना हुआ है जिसकी कुछ ना कुछ खास properties हैं. Okay. Elements occur in nature in free or combined form. All naturally occurring elements found in the water world have different percentages in the Earth's crust, oceans, and atmosphere. Shows table shows natural occurrence in percentage by weight of some major elements around us. It shows concentration of these major elements found in the three main systems of the environment. इस नेचर के अंदर एलिमेंट्स जो हैं फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और नेचुरली एलिमेंट्स जो वर्ल्ड के अंदर फाउंड हुए हैं दे हैव डिफरेंट परसेंटेजेस। उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हो सकती है, वो ओशंस के अंदर भी, एटमॉस्फेयर के अंदर भी, और उनकी डिफरेंट वेटेज है जिस कंसनट्रेशन से वो इस अर्थ पे मौजूद हैं। तो ये कुछ टेबल है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितनी है, ओशंस के अंदर कितनी है और एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी है। इट माइट बी योर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं। ओके, एलिमेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड। एलिमेंट्स सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। जो ज़्यादातर होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, एटसेट्रा। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं और उनमें से मरकरी और ब्रोमीन एक है। अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैशियस, और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, nitrogen, chlorine, and oxygen. Okay, on the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals, metallides. About 80% of the elements are metals. It's a very important short MCQs. 80% जो elements हैं वो आपके metals हैं. Okay, let's move forward. Elements are represented by symbols. जितने भी elements हैं उनको हम symbols के जरिए represent करते हैं, which are the abbreviations of the name of the elements, जिनको हम abbreviations कह सकते हैं elements के. A symbol is taken up from the name of the element in English or Latin or Greek or German language. कोई भी लैंग्वेज को हम यूज़ करते हुए सिंबल को सिंबल बना सकते हैं. If it is one letter, it will be capital as hydrogen, N as for nitrogen and C for carbon. अगर तो एक लेटर होगा तो वो कैपिटल होगा, और अगर दो लेटर्स होंगे, इफ इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज स्मॉल. लाइक कैल्शियम है हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है, एटसेट्रा. द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी. एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की जो होती है वो वैलेंसी होती है. ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट. एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मोस्ट शेल. ये डिपेंड करता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे
वैलेंसी डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करती है। In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element of the or the number of bonds formed by one atom of the element. Simple अगर हम बात करें कि covalent compounds के अंदर वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी वो नंबर होती है हाइड्रोजन एटम्स के कि किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन जो हो रहे हैं, किसी भी एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स या वो बॉन्ड्स होते हैं फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो रहे हैं उसको भी हम वैलेंसी कह सकते हैं इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। लेकिन लाइक HCl की बात की गई है, इधर H2O की बात की गई है, NH3 की बात की गई है और CH4 की बात की गई है यहाँ। ओके, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इज 1 2 3 4। ये वैलेंसीज हैं, ये भी MCQs आ सकते हैं। Okay, in simple ionic compounds, valency is the number of electron gained or lost by an atom of an element to complete its octet. Simple ionic compounds की हम बात करें तो valency is वो number of electrons होते हैं जो कि कोई भी element gain करता है या lost करता है atoms को अपने octet को complete करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है। Elements have less than 4 electrons in the valence shell prefer to lose the electrons. वो एलिमेंट्स जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, जिसके अंदर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रेफर ये करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें और ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम है हमारे पास, Na है, Mg मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्रेफर करते हैं कि ये लूज कर दें। Okay, the next is on the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons, वो elements जिनके जो 5 electrons अपने वैलेंस शेल में रखते हैं और more than 5 रखते हैं, prefer to gain electrons to complete the octets। वो ये प्रेफर करते हैं कि वो अपना ऑक्टेट जो है वो इस तरह कंप्लीट करें कि वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लाइक आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपके पास क्लोरीन है, इनके ऑक्टेट के अंदर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। सो ये अपना ऑक्टेट जो है इस तरह कंप्लीट करते हैं कि ये गेन करते हैं। दे गेन 3 to 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हेंस दे शो वैलेंसी 3 to 1 रिस्पेक्टिवली। अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। यहाँ रेडिकल की भी शॉर्ट सी डेफिनेशन आ गई है कि रेडिकल वो ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ रेडिकल इज शोन द टेबल 1.2। ये कुछ वैलेंसीज और लिखा गया रेडिकल बताया गया, इनकी टेबल बनाया गया। Some elements have more than one valency, कुछ elements की एक से ज़्यादा valency होती है। They have variable valency, उनकी variable valency होती है। For example, like ferrous sulfate FeSO4, the valency of iron is 2। यहाँ जो valency iron की वो 2 है। In ferric sulfate, the valency of iron is 3। इधर 3 है इसकी valency, तो variable valency ये change होती जा रही है। Generally, the Latin or Greek name of the element ferrum is modified as to the end OUS for the lower valency ferrous and to the end IC or फॉर द हायर वैलेंसी फेरिक। तो ये कुछ वैलेंसीज के बारे में बात की गई थी, फेरिक, फेरस और फेरम के बारे में। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, जो हमारा 1.2.1.2 टॉपिक होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।